देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में हम लोगों के मध्य उपस्थित शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, आदरणीय महाजन मामा जी, दिनेश भाई साहब, मनीष, क्षेत्रों से आए सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, नैनीवाल मामा जी, पालीवाल मामा जी और सभी हमारे मध्य जोन के नैष्ठिक समर्पित कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों। मनुष्य के जन्म में, संसार के इतिहास में और प्रकृति की व्यवस्थाएं में दो तरह के समय आते हैं। एक समय तो वो जिसको हम लोग सामान्य समय बोलते हैं, एक समय वो जिसको हम लोग साधारण समय बोलते हैं, एक समय वो जिसको हम लोग रोज़मर्रा का समय बोलते हैं, और दूसरा समय वो जिसको हमें असाधारण समय बोलना पड़ता है, अभूतपूर्व समय बोलना पड़ता है, ऐतिहासिक समय बोलना पड़ता है, विलक्षण समय बोलना पड़ता है, न भूतो न भविष्यति ऐसा समय बोलना पड़ता है। जो हम लोगों की सामान्य ज़िंदगी है, जो हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, ये सामान्य समय है। ऐसा इसमें कुछ नहीं घट रहा जिसको आप अचंभा कह सकें, ऐसा इसमें कुछ नहीं घट रहा जिसको आप चमत्कार कह सकें, ऐसा इसमें कुछ नहीं घट रहा जिसके लिए आपको जीवन के नियमों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए विवश होना पड़े। ऐसा हमारे सामान्य जीवन में रोज़ सुबह से लेकर के शाम तक के जीवन में ऐसा कुछ हम विशेष नहीं कर रहे जिसको देख करके हमें लगे कि हम जीवन में कुछ विशेष करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग सुबह उठते हैं, ब्रश पेस्ट करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, आदमी काम पर जाने के लिए तैयार होता है, सब्जी खरीदता है, दुकान पे जाता है, सड़क पर धक्के खा करके अपने काम पर पहुंचता है और फिर वहां से वापस लौट करके आता है। एक सामान्य तरीके की दिनचर्या का पालन इस दुनिया की आधी जनसंख्या करती रहती है। पर कभी कभी सृष्टि के इतिहास में ऐसे दुर्लभ घटनाक्रम घटते हैं, ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम घटते हैं जिस समय को हमें ऐतिहासिक कहना पड़ता है, जिस समय को हमें अभूतपूर्व, जिस समय को हमें असाधारण, जिस समय को हमें असामान्य कहना पड़ता है। और दोस्तों, जिस समय में हम और आप जी रहे हैं, जिस समय में हमारे चारों ओर की ये दुनिया अपने नियमित के घटनाक्रम से गुजर रही है, वो समय ऐसा है, वो समय इस तरीके का है कि उसको हम लोगों को अभूतपूर्व कहना पड़े। वो इसलिए क्योंकि इस समय में समूची मानवता, संपूर्ण मानवता एक बड़े विकट, विषम और भयावह दौर से गुजर रही है। और ऐसे समय में गायत्री परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते, ऐसे समय में जिस समूह को इस युग परिवर्तन की जिम्मेवारी दी गई है उसका एक सदस्य होने के नाते, ऐसे समय में नव सृजन का एक निमित्त होने के नाते हम लोगों की जिम्मेवारियां भिन्न हो जाती हैं। ये हम लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इस बदलते समय के अनुरूप अपने चिंतन की, अपने दृष्टिकोण की, अपने सोच की दिशा को बदल डालें। क्योंकि क्रांतियां उनके जीवन में घटती हैं जो बदलते समय को पहचान कर उसके अनुरूप अपने जीवन की दिशा को तय करते हैं। आप महापुरुषों के जीवन को उठा करके देख लीजिए। महापुरुषों के जीवन में जो एक बात आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगी वो ये कि महापुरुष तब महापुरुष बने जब उन्होंने बदलते समय को पहचाना, जब उन्होंने परिवर्तन की आहट को महसूस किया, जब उन्होंने ये जाना कि जो समय है साधारण समय नहीं है, और जैसा समय उन्होंने भांपा उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन की दिशा को तय किया। आज जिनको भी आप महापुरुष के रूप में देखते हैं, महात्मा गांधी को देखिए, आप सुभाष चंद्र बोस को देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, तात्या टोपे को देखिए, भगत सिंह को देखिए, पूज्य गुरुदेव को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, ये जितने भी लोग महान हैं, आप इन लोगों के जीवन को देखिए, इन लोगों के व्यक्तित्व को देखिए, इनके जीवन के इतिहास को उठा करके देखिए, आप पाएंगे कि इन्होंने समय को, बदलते समय को पहचाना और इसके अनुसार अपने जीवन की दिशा को तय किया। ये लोग जब स्वाधीनता संग्राम में कूदे होंगे तो इनके परिवार वालों ने रोका नहीं होगा, इनके परिवार वालों ने रोका होगा, इनके मित्रों ने, इनके संबंधियों ने, इनके दोस्तों ने इनको रोका होगा कि आप लोग क्या करने जा रहे हो, आप जाओगे तो जेल में पड़ जाओगे, आपके ऊपर अनेक तरीके के अत्याचार होंगे, आप लोगों को अनेक तरीके की मुसीबतों का, आप लोगों को अनेक तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इनके परिवार वालों ने इन्हें रोका होगा, सब लोगों ने इन्हें रोका होगा, पर इसके बावजूद इन्होंने पहचाना कि समय बदलने वाला है, भारत आज़ाद होने वाला है, भारत की स्वाधीनता का समय आ गया। और इस समय को महसूस करके, इस समय को जान करके, इस समय को पहचान करके इन्होंने अपने जीवन की दिशा को, अपने जीवन की दशा को, अपने जीवन की सोच को, अपने चिंतन को, अपने दृष्टिकोण को बदला और उसके कारण उस स्थान पे पहुँचे जहाँ पर आज हमको महान कहते हैं। इस संसार में
जो लोग भी महान की श्रेणी में आते हैं वो वही लोग हैं जो समय को पहचानते हैं और समय को पहचान कर इस बात का निर्धारण करते हैं कि असाधारण समय में असाधारण पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, आज की तारीख में हम लोगों को, हर व्यक्ति को जो शांति कुंज के अंदर बैठा है, हर व्यक्ति जो गायत्री परिवार का सदस्य है, हर व्यक्ति जो पूज्य गुरुदेव को अपने जीवन का आदर्श मानता है, हर वो व्यक्ति जो इस परिवार का अपने आप को सदस्य समझता है, हर व्यक्ति को मिलकर के साथ साथ संगठित रूप से, साहसिक रूप से एक पुरुषार्थ को करने की आवश्यकता है। हम लोगों को मिलकर के एक साथ नई तरीके के समय की, नई तरीके के श्रम की, नई तरीके की सोच को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोगों को मिलकर के एक नए सोच को, एक नए चिंतन को, एक नए दृष्टिकोण को देने की आवश्यकता है। आज के इंसान को देखते हैं आपको लगेगा कि ऐसा क्या विशेष हम लोग कह रहे हैं, ऐसा क्या विशेष समय में हो रहा है। आज के समय की विशेषता को यदि आपको देखना हो तो आज के इंसान को देखिए। सड़क पर चलते आप व्यक्ति को देखेंगे, सड़क पर चलते इंसान को देखेंगे तो उसकी हालत और हालात दोनों को देख करके आदमी पर दया आती। आप जरा देखिए आदमी का शरीर हम लोगों ने किस तरीके का कर डाला। यहाँ पे जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग अनुभवी बैठे हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि पहले के समय में 70-80 साल के व्यक्ति के अंदर भी इतनी ताकत होती थी जो आज 18 साल के इंसान के अंदर नहीं। पहले की तारीख में गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव अपने लेक्चर में बोला करते थे कि गुरुदेव के जो पिताजी थे वो अपने यहाँ से, उस समय गुरुदेव 1972 का लेक्चर में आपको गुरुदेव को बता रहा हूँ, गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव के जो पिताजी थे वो उस समय में आंवल खेड़ा से निकलते थे। गंगा जी में एकादशी के दिन उनका नहाने का नियम था। एकादशी के दिन गंगा जी में नहा करके वापस आंवल खेड़ा में आकर के अपने काम करते थे। 80 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन की उस समय में वो किया करते थे। 1972 में गुरुदेव के लेक्चर की बात बता रहा हूँ। और आज की तारीख में आदमी अपने बिस्तर से नीचे उतर समय में 4 दफ़े खांसता है और 5 दफ़े हाँफता है। सीढ़ियाँ जो है आदमी के लिए मुश्किल हो गई। आदमी का शरीर बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया। आप देखिए आदमी को ऐसा लगता है सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, ये तो जैसे रूटीन में, फैशन में हो रही है। आदमी के शरीर को हम लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर डाला। आदमी का शरीर खत्म कर डाला, आदमी का मन खत्म कर डाला, आदमी का परिवार खत्म कर डाला, आदमी का समाज खत्म कर डाला। सड़क पर भीड़ बहुत है, मकान भी आदमी पे कम पड़ रहे हैं, पर इंसान अपने आप में अकेला घूम रहा है। आप जरा बात करके देखिए, सड़क पर चलते आदमी के साथ आप एक बार प्यार से बात करके देखिए, आदमी फपक करके रोने लगेगा। आदमी के अंदर इतना ज़्यादा अकेलापन आ गया है, आदमी के अंदर इतना ज़्यादा अंदर से बेचैनी आ गई है कि आदमी किसके साथ अपनी बात को शेयर करे, किसके साथ अपने मन को हल्का करे, उसको ये नहीं पता। कहने को परिवार है पर पारिवारिकता कहाँ रह गई, कहने को समाज है पर सामाजिकता कहाँ रह गई है। हम लोग छोटे थे तो आपको किसी के पास जा कर के उससे कोई, आप कहीं घर से निकलते थे कहीं पर भी खाना खाने के लिए पहुंच जाते थे। हर व्यक्ति आपका चाचा जी था, हर व्यक्ति मामा जी था। आप कहीं पर भी जाएंगे उनके साथ प्यार से बैठ सकते थे। आज की तारीख में आप पड़ोसी से भी अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं। हम लोगों ने परिवार की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर डाला। आज की तारीख में आदमी सड़क पर घूमता है तो उसको ये नहीं पता कि मेरे पास जो बगल में व्यक्ति चल रहा है वो उसको शक की निगाह से देखता है कि ये आदमी कहीं मेरा बटुआ तो चुराना नहीं जा रहा, ये आदमी कहीं मेरी घड़ी चुराने तो नहीं जा रहा, ये आदमी कहीं मेरा पेन चुराने तो नहीं जा रहा। और आदमी उसी अविश्वास को घर के अंदर लेकर के आ गया है। आदमी सड़क पर अविश्वास के साथ घूमता है और जब घर के अंदर आता है तो उसी अविश्वास को, उसी शक को, उसी आशंकाओं को, उसी तरीके की परेशानी को, उसी तरीके की चिंता को, उसी तरीके की उद्विग्नता को घर के अंदर लेकर के आता है। घर के अंदर आता है तो पति पत्नी से छिप कर के जी रहा है, पत्नी पति से छिप कर के जी रही है, बेटा अपने पिता से छिप कर के जी रहा है, पिता अपने बेटे से छिप कर के जी रहा है। हर आदमी अपनी अपनी दुनिया उसने बना ली है और उसके अंदर वो अपनी अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहा है। हम लोगों ने एक ऐसा समाज खड़ा कर डाला दोस्तों, जहाँ पर सुख के साधन तो बहुत हैं, शांति नहीं, वैभव बहुत है, तृप्ति नहीं, आकांक्षाएं आदमी की अपरिमित हैं। यदि एक आदमी की इच्छा को पूरी करने के लिए दुनिया में जितने देवी देवता हैं सबके सब जुट जाए तो भी उस आदमी की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। रात दिन यदि सारे के सारे देवी देवता जो अंतरिक्ष में हैं, आसमान में हैं और सारे लोकों में बैठे हैं, उनको एक ही काम दे दिया जाए कि आदमी रात दिन जो सोच रहा है इसकी इच्छाओं को आप पूरा करिए, तो वो भी मिल करके बेरोजगार हो जाएंगे, उस आदमी को इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। इतनी हम लोगों ने आदमी की आकांक्षाएं बढ़ा दी हैं और आदमी के अंदर संतुष्टि नहीं है। तो आप आदमी को देखिए, और ये बात आप किसी और से पूछ करके नहीं देखिए, आप अपने अंतर्मन से पूछ करके देखिए। आदमी को हम लोगों ने अकेला कर दिया, परिवारों को तोड़ दिया, समाज को बिखेर दिया। गुरुदेव ने कहा इसका नाम है आपत्तिकाल। गुरुदेव ने कहा इसका नाम है असाधारण समय। गुरुदेव ने कहा इसका नाम है ऐसा समय जो पहले कभी नहीं आया, क्योंकि आज की तारीख में मानवता एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ पर यदि हम लोगों ने अब सही निर्णय नहीं लिए, यदि हम लोगों ने आज की तारीख में सही और गलत का सही चुनाव नहीं किया,
यदि हम लोगों ने आज की तारीख में पतन और पराभव का, उत्थान और उन्नति का सही चयन नहीं किया, तो फिर हमारे से आने वाली जो पीढ़ी होगी वो हमें गाली देने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। दोस्तों, ये समय ऐसा है जहाँ पर हम लोगों को मिलकर के सही सोच की, सही चिंतन की, सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा इसका नाम है आपत्तिकाल, इसका नाम है ऐसा समय जो पहले कभी नहीं आया। आपत्तिकाल का नाम जानते हैं आप लोग? आपत्तिकाल का मतलब है ऐसा समय जहाँ पर हम लोगों को मिलकर के एक नई चिंतन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। भूकंप आता है, इसका मतलब है आपत्तिकाल। भूकंप आता है तो आप कहेंगे नहीं साहब, हम लोग जो है, हम तो 5 बजे दाढ़ी बनाते थे, हम दाढ़ी बनाएंगे, भूकंप आ गया तो आता रहे। ऐसा नहीं होता। भूकंप आएगा तो उस समय आदमी दाढ़ी नहीं बनाता, उस समय आदमी ब्रश नहीं करता, उस समय में आदमी वो करता है जो समय की नजाकत होती है, उस समय आदमी वो करता है जो समय की मांग आपसे होती है। यहाँ पर भूकंप आ जाए, यहाँ पर बाढ़ आ जाए, यहाँ पर आग लग जाए, तो आदमी जो अपनी रूटीन की गतिविधियाँ होती हैं, रोजमर्रा की गतिविधियाँ होती हैं, दैनिक गतिविधियाँ होती हैं, उन्हें छोड़ करके वो करने का प्रयत्न करता है जो समय आपसे मांग रहा है। और दोस्तों, इस समय जो समय हमसे मांग रहा है, इस समय जो महाकाल हमसे मांग रहा है, इस समय में जो भगवान हमसे मांग रहे हैं, इस समय में जो गुरुदेव हमसे मांग रहे हैं, वो ये मांग रहे हैं कि हमें खाली हाथ नहीं बैठना है। इस समय में हम लोग जो गायत्री परिवार के नैष्ठिक कार्यकर्ता हैं, गायत्री परिवार के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके रग रग में, खून खून में गुरुदेव के विचार, उनका चिंतन, उनका दृष्टिकोण प्रवाहित होता है, ऐसे लोग शांति से नहीं बैठ सकते। ऐसे लोग हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते। ऐसे लोग दर्शक की भूमिका अदा नहीं कर सकते। ऐसे लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते। भीड़ हमारे पास ज़्यादा आ जाती है, इसका कोई मतलब नहीं। भीड़ तो आप भारत में निकलेंगे तो सड़क पर मजमा देखने वालों की इकट्ठी हो जाती है। सड़क पर 2 लोग आपस में लड़ रहे हो पागल की तरह से, उनको देखने के लिए 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भीड़ से कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात से है कि किसके अंदर, किसके अंतर्मन में, किसके अंदर गुरुदेव के चिंतन, गुरुदेव के विचार, गुरुदेव का दृष्टिकोण अंदर उसके प्रति ध्वनित होता है। उन लोगों की आवश्यकता है जो इस बात की नजाकत को समझते हों कि ऐसे समय में गायत्री परिवार के साधारण कार्यकर्ता को, गायत्री परिवार के असाधारण कार्यकर्ता को, गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ता को, नैष्ठिक कार्यकर्ता को एक नई सोच, नए चिंतन, नए प्रयास, नए साहस के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा आप लोग यहाँ आए, इतने भाव के साथ आए, गुरुदेव के साथ मिलने के लिए आए, प्रखर प्रज्ञा के दर्शन के लिए आए, सजल श्रद्धा के दर्शन के लिए आए, वंदनीय माता जी के, परम पूज्य गुरुदेव के इस भाव को आप लोग यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ बातों को आप लोग साथ लेकर के जाइए। मैं आप लोगों से एक बड़ा भाव भरा आग्रह करूँगा। मैं कहूँगा कि आप लोग जब जाइए तो आप लोग सब क्षेत्रों के बड़े वरिष्ठ, क्षेत्रों के बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं, आप लोग जा करके अपने क्षेत्र के सभी लोगों को बुलाइए। सब लोगों को बुला करके उनसे कुछ भावों को शेयर करिए। उनसे पहला भाव आप ये शेयर करिए कि जो युग निर्माण का भाव है, जो युग निर्माण की सोच है, जो युग निर्माण का चिंतन है, इस दिव्य परिवार के लोगों को किस तरीके से सोचना चाहिए, ये उनको बताने का प्रयत्न करिए। और पहली बात जो आप उनको बताने का प्रयत्न करिए वो ये करिए कि युग निर्माण पैसे इकट्ठे करने के लिए बनी हुई संस्था नहीं। हम लोग कोई बाजार नहीं है, हम लोग कोई व्यापार नहीं है, हम लोग कोई व्यवसाय नहीं। मैं आपको गुरुदेव की 2 कहानियाँ बताता हूँ। युग निर्माण जो है वो लोगों के मन में, उनके अंदर अच्छी भावनाओं को स्थापित करने के लिए शांति कुंज बना है। इसलिए नहीं बना कि हम लोग कोई पैसा इकट्ठा कर लें, यहाँ पे कोई और चीज़ का व्यवसाय कर लें। ये काम करने के लिए दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। हम लोग साधारण व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, जो व्यक्ति गांव में रह रहा है, जो व्यक्ति अपने परिवार का किसी तरीके से लालन पालन कर रहा है, उसके अंदर अच्छी भावनाओं को स्थापित करने के लिए, अच्छी सोच को स्थापित करने के लिए, उसके अंदर ऐसे भावों को स्थापित करने के लिए कि वो अपने लिए प्रकाश का काम करे, औरों के लिए प्रेरणा का काम करे, ऐसे विचारों को स्थापित करने के लिए बनी हुई संस्था है। छोटी मोटी संस्था नहीं है हम लोग। जो व्यक्ति युग निर्माण का संकल्प लेकर के आता है, जो व्यक्ति इस धरा पर ये संकल्प लेकर के आता है कि मैं इस पूरे युग को बदल डालूंगा, इस पूरी दुनिया को बदल डालूंगा, इस पूरे विश्व को बदल डालूंगा, उसके मन में 1 लाख रुपए कमाने की चाहत होगी तो वो 2 कौड़ी की बात है। आप ये मान करके मत चलिए कि गुरुदेव के मन में कहीं से भाव रहा होगा कि अपने पास पैसे आने चाहिए। बिल्कुल नहीं आने चाहिए। हमारे पास अच्छे इंसान आने चाहिए, हमारे पास अच्छे व्यक्तित्व आने चाहिए, हमारे पास ऐसे लोग आने चाहिए जिनके मन में समाज के लिए दर्द हो। 2 बातें बताता हूँ मैं आपको, 2 बातें बताता हूँ कि एक अपने यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, अब नहीं रहे, गुरुदेव के पास गए। 1978-79 की बात रही होगी। एक हम लोगों ने छोटी सी यूनिट यहाँ पर लगाई थी उन दिनों। तो पहली बार जब यूनिट चली और बहुत सारे लोग यहाँ आए तो गुरुदेव के पास जाकर के बोले कि गुरुदेव इस बार हम लोगों को 5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। इस बार बहुत सारे लोग आए, 5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। तो गुरुदेव बोले तुझको मैं दुकानदार दिखाई पड़ता हूँ? तुझको मैं दुकानदार दिखाई पड़ता हूँ? गुरुदेव बोले तुझे दुकानदार दिखाई पड़ता हूँ? तू यहाँ बैठ जा और ऐसा कर रसीद काटना शुरू कर।
गुरुदेव बहुत गुस्सा हुए। गुरुदेव बोले, बेटा मैं कहीं से दुकान चलाता हूँ नजर आता हूँ, मैं युग निर्माण का संकल्प लेकर के इस धरती पर आया हूँ। मैं ये संकल्प लेकर के आया हूँ कि जब तक इस धरती का अंतिम आदमी अपने अंदर अच्छे विचार नहीं रख लेगा, अपने अंदर अच्छा चिंतन नहीं रख लेगा, अपने अंदर अच्छा दृष्टिकोण नहीं रख लेगा, तब तक मैं मुक्ति का चयन नहीं करूँगा। तब तक मैं ये चयन नहीं करूँगा कि मुझे इस सृष्टि से मुक्ति मिल जाए। मैं ये संकल्प लेकर के इस धरती पर आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं कोई बाजार खोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे में से हर एक हमारा जो बच्चा है वो इस भाव को अपने अंदर रखे कि हम लोग यहाँ पर पैसा इकट्ठा करने के लिए बनी हुई संस्था नहीं, हम लोग इसलिए बनी हुई संस्था है कि हम आदमी के अंदर अच्छे भावों को विकसित कर सकें। और एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। युगल किशोर बिरला जी गुरुदेव के शिष्य थे, गुरुदेव को बहुत मानते थे। 1943 में गुरुदेव के पास 1 करोड़ रुपया लेकर के गए वो। आप कल्पना करिए कि आज की तारीख में 1 करोड़ की कीमत है, उस समय में क्या कीमत रही होगी। उस जमाने में 1 करोड़ रुपए लेकर के वो गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव गायत्री का आपसे बड़ा साधक कोई नहीं, आप गायत्री का ऐसा मंदिर बनाइए जैसा भारत में किसी ने नहीं देखा। इतना बढ़िया, इतना भव्य, इतना विशाल, इतना आलीशान मंदिर बनाइए जैसा भारत में किसी ने नहीं देखा हो, दुनिया में किसी ने नहीं देखा हो। बोले, आपसे उपयुक्त व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो गुरुदेव मथुरा में रहते थे उन दिनों। गुरुदेव बोले, जुगल जी आप ऐसा करिए, मेरे साथ विश्राम घाट चलिए। उनको साथ लेकर के चले। बोले, रास्ते में उन लोगों को देखिए जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं हो, भूखे हों, प्यासे हों, गरीब हों, ऐसे लोगों को देखिए। जुगल किशोर जी ने गिनने शुरू करे लोग। 100 लोग गिने, अभी विश्राम घाट तक नहीं पहुंचे थे, 100 लोग गिन चुके थे। गुरुदेव बोले, जेब में कितने पैसे हैं आपके पास? बोले 1000 रुपये। बोले 10-10 हर एक को दे दीजिए। बोले, आप ये बताइए जुगल जी, करोड़ों का मंदिर बना के फायदा क्या यदि बाहर आदमी भूखा प्यासा बैठा हो? बोले, इस पैसे का उपयोग सामान्य व्यक्ति की गरीबी दूर करने के लिए होना चाहिए, इस पैसे का उपयोग सामान्य व्यक्ति की तकलीफों को दूर करने के लिए होना चाहिए। बोले, मैं करोड़ों का मंदिर बनाऊं, उसमें लाखों के हीरे और जवाहरात लगाऊं और बाहर आदमी भूखा घूम रहा होगा तो मेरे मन में सुकून होगा? जुगल किशोर जी से उन्होंने बोला कि मैं आदमी को चलता फिरता मंदिर बनाना चाहता हूँ। मैं मंदिर को नहीं बनाना चाहता कि मंदिर में बहुत अच्छी मूर्तियां लग जाएं और आदमी जो है बाहर खोखला घूम रहा हो। मैं चाहता हूं कि आदमी ही चलता फिरता मंदिर बन जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो चलते फिरते शक्तिपीठ बन जाएं, कि जहां वो जाएं लोग उनको प्रणाम करने के लिए आए, लोग उनको दर्शन करने के लिए आए, लोग ये देखने के लिए आए कि इंसान के रूप में ऐसा इंसान होना चाहिए, लोग ये देखने के लिए आए कि आदमी के रूप में ऐसा आदमी होना चाहिए, लोग ये देखने के लिए आए कि व्यक्तित्व के रूप में ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, बल्कि ये देखने के लिए नहीं आए कि हमारे यहाँ सब बड़ी खूबसूरत इमारत है। तो इसलिए गुरुदेव ने अपने यहाँ जितनी बढ़िया, जितने 5000 के करीब गुरुदेव ने स्थापना केंद्रों की करी, उस समय में केंद्र उनने बिल्कुल सीधे सरल बनाए। आदमियों पे मेहनत करी कि आदमी अच्छे बने, आदमी समर्पित बने, आदमी नैष्ठिक बने, आदमी दिव्य बने, आदमी के अंदर अच्छी सोच हो। तो एक भाव मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जहाँ जाएँ, अपने यहाँ जो व्यक्ति इस क्षेत्र में जुड़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में आदमी कई तरीके के भावों से आता है। आदमी आत्म परिष्कार के भाव से आता है, लोक मंगल के भाव से आता है, तो कुछ लोग इस भाव से भी आते हैं कि उनके मन में यश की चाहत होती है, पैसे की चाहत होती है, और तब आदमी लोक सेवी का आडंबर करता है, बाहर कपड़े पहनता है और मन में उसके समय, श्रम और भावनाएं खेलने की भावना होती है। ऐसे लोगों के मनों को साफ करने के लिए आप लोग जाते से ही एक मीटिंग लीजिए और उनके मन में ये बात बताइए कि अपना परिवार इस तरीके का परिवार नहीं। अपने परिवार के पीछे एक ही चाहत है कि जब तक आत्म परिष्कार नहीं होगा तब तक आप लोक मंगल नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर का दीपक नहीं जलेगा, हम दूसरे का दीपक नहीं जला सकते। मेरे घर में अंधेरा है तो मैं दूसरे के घर तक प्रकाश नहीं पहुंचा सकता। जब तक हमारे अंदर दीपक नहीं जलेगा, जब तक हमारे अंदर प्रकाश नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर प्रेरणा नहीं होगी, हम दूसरे के हृदय को किसी हालत में छुपाने की स्थिति में नहीं हो सकते। महात्मा बुद्ध की कहानी आती है अप्प दीपो भव, कि जब अंतिम समय था भगवान बुद्ध का, तो आनंद उनके पास गए और आनंद उनसे बोले कि भगवान आपने सबको कोई ना कोई संदेश दिया, मुझे कोई संदेश नहीं दिया, मेरे लिए क्या संदेश है? भगवान बुद्ध बोले, आनंद जो संदेश तेरे लिए है वो संदेश सारी दुनिया के लिए। मैं अलग से कोई संदेश नहीं देता कि तेरे लिए कोई संदेश दे के जाऊँ, उसके लिए दे करके जाऊँ। एक ही संदेश मैं दे करके जा रहा हूँ, अप्प दीपो भव, अपने प्रकाश खुद बनो। और कहीं से आप प्रकाश लेकर के मत आओ, अपने प्रकाश खुद बनो। जला हुआ दीपक ही दूसरे तक प्रकाश पहुंचा सकता है, बुझा हुआ दीपक नहीं पहुंचा सकता। तो दूसरा जो संदेश है वो आप सब लोगों के लिए लेकर के जाइए कि आप जब तक अपना परिष्कार करने के लिए व्यक्ति नहीं जुटेगा, जब तक गायत्री परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता दूसरे के लिए प्रेरणा बनने के लिए नहीं जुटेगा, तब तक दूसरे तक कोई भी अच्छी बात पहुंचा पानी संभव नहीं होगी। एक बात मैं आप लोगों से भाव भरा आग्रह करूंगा कि हर व्यक्ति ये पहुंचाए कि युग निर्माण सामान्य
संस्थानों की तरह चला हुआ कार्यक्रम नहीं है, मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ ये कार्यक्रम नहीं है कि आज चलेगा और कल बंद हो जाएगा। ये आदमी के द्वारा स्थापित करी गई संस्था नहीं है जिसमें आज दरवाजे खुलेंगे, बहुत भीड़ होगी और कल के दिन इसे कोई देखने के लिए नहीं आएगा। ये भगवान के द्वारा चलाया हुआ कार्यक्रम है, महाकाल के द्वारा चलाया हुआ कार्यक्रम है, गुरुदेव के द्वारा चलाया हुआ कार्यक्रम है, और तब तक चलता रहेगा जब तक इस सृष्टि में युग निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता। और इसका श्रेय लेने के लिए यदि हमारी जैसी संस्थाएं आगे आती हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि हम छोड़ेंगे तो बहुत सारे लोग दूसरी दुनिया में तैयार हो जाएंगे। और इसके पीछे की भाव एक ही है कि जब तक आदमी आत्म परिष्कार के लिए नहीं जुटेगा, जब तक आदमी इस भाव के साथ नहीं जुटेगा कि हम लोगों को मात्र यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों के पास पैसे लेने के लिए, इस तरीके का कोई भाव अपने कार्यक्रमों में नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि आदमी अच्छी प्रेरणाएं, अच्छा संदेश, अच्छा चिंतन यहाँ से लेकर के जाए। तीसरी बात जो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सामान्य व्यक्ति है वो इस बात को भूल जाता है कि हम लोग किस शक्ति के साथ, किस व्यक्तित्व के साथ मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। आप साधारण व्यक्ति की जेब काटें, एक रास्ता चलता आदमी है, वो जेब कत रहा है, रास्ते चलते किसी आदमी की जेब काट ले तो हो सकता है 2 चपत में उसकी बात खत्म हो जाए। पर प्रधानमंत्री की आप जेब काट लोगे तो प्रधानमंत्री की जेब काटने की सजा भी दूसरी होगी। और यदि आप सामान्य व्यक्ति को 10 रुपये देते हो तो हो सकता है वो 10 रुपये आपको वापस लौट आए। और प्रधानमंत्री को मजबूरी है और प्रधानमंत्री को उस समय में आप 10 रुपये देते हो तो 10 रुपये हो सकता है आपको करोड़ों मिल करके मिले। जो वहाँ बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, वो इस कार्यक्रम के प्रधानमंत्री, जो वहाँ बैठे हैं वो इस कार्यक्रम के सेनापति, जो वो वहाँ बैठे हैं वो महाकाल के द्वारा स्थापित वो संस्था हैं जो इस युग निर्माण के कार्यक्रम को स्थूल सूक्ष्म कारण सभी दृष्टियों से देख रहे हैं। और उनके साथ किया गया गलत कार्य उसी मात्रा में वापस मिलता है, उनके साथ किया गया अच्छा कार्य उसी मात्रा में वापस मिलता है। मैं आपको बताऊं कि जब बलि ने भगवान वामन बन करके आए, भगवान वामन बन करके आए और बलि से तीनों लोगों का राज्य लेकर के चले गए तो बलि के पास इंद्र पहुंचे और बलि जो है तपस्या करने के लिए बैठ गए थे। बलि के पास इंद्र पहुंचे और बलि से बोले कि देखा मैंने राज्य ले लिया। तो बलि बोले एक बात बताओ, तीनों लोगों के जो अधिपति थे, तीनों लोगों के अधिपति भगवान विष्णु, वो मेरे सामने मांगने के लिए खड़े थे। उनसे बड़ा तो मांगने वाला कोई नहीं हो सकता। तीनों लोगों के जो अधिपति हैं, तीनों लोगों के जो रचयिता हैं, तीनों लोगों के जो नियंता हैं, वो सामने मांगने के लिए खड़े हैं। उनसे बड़ा मांगने वाला कोई नहीं। मांगने में उनने सर्वस्व मांगा, तीनों लोग मांगे, देने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा भी नहीं मैंने कहा कि भाई 2.5 लोग दे दूंगा या 2.25 लोग दे दूंगा। मैंने कहा पूरा लो, मांगने में कोई कमी नहीं, देने में कोई कमी नहीं। इसका पुण्य कितना होगा जरा सोच करके बताओ। इससे बड़ा पुण्य कुछ हो सकता है कि मांगने वाले से बड़ा मांगने वाला कोई नहीं और देने वाले से बड़ा देने वाला कोई नहीं। तो बलि बोले इसमें तुमने क्या पराक्रम किया। इंद्र से बोले तुमने क्या पराक्रम किया भाई, इसमें भगवान ने मांगा, भगवान को मैंने दिया। और बोले जहाँ तक देने की बात है तो मैंने अपना शौर्य पराक्रम किसी को नहीं दिया है। अभी तय कर लेते हैं लड़ करके कि कौन जीतता है कौन हारता है। किसने मांगा और क्या मांगा, इस पर सारी चीज़ निर्भर करती है। आज की तारीख में कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान आपके पास मांगने के लिए खड़े होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं महाकाल आपके पास मांगने के लिए खड़े होते हैं। इससे बड़े गर्व की बात, इससे बड़े सौभाग्य की बात, इससे बड़े गौरव की बात हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकती कि स्वयं भगवान, स्वयं गुरुदेव हमारे पास आज सिर्फ एक चीज़ को मांगने के लिए खड़े हैं कि हमारे लिए अपने लोभ मोह में ज़िंदगी गुजारने के लिए कई जीवन हमारे को मिल जाएंगे, अपने स्वार्थ अहंकार के लिए गुजारने के लिए कई जीवन हमको मिल जाएंगे। पर एक बार गुरुदेव के लिए गुजारने का अवसर हम लोगों को मिला है, एक बार अच्छे कार्य के लिए गुजारने का अवसर हमको मिला है। और ये जो अंदर से चिंगारी है ये हमें और लोगों को दे करके जानी चाहिए। ये अंदर से जो प्रेरणा है ये हमें और लोगों को दे करके जाने चाहिए। खासकर उन लोगों को दे करके जानी चाहिए जो कल को आते हुए युवा हैं, जो कल के युवा हैं, जो कल की शुरुआत कर रहे हैं, जो आने वाला कल का भविष्य है। उन लोगों को ये बात हमें निश्चित रूप से दे करके जानी चाहिए कि बेटा आप लोग यदि ये जीवन परम पूज्य गुरुदेव के लिए लगाओगे, वंदनीय माता जी के लिए लगाओगे, इस उद्देश्य के लिए लगाओगे, इस समर्पण के लिए लगाओगे तो आपको कई गुना होकर के मिलने वाला है। तो एक भाव जो हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के अंदर स्थापित कर सकते हैं, सभी कार्यकर्ताओं के अंदर दे सकते हैं, उनको प्रेरणा के रूप में, प्रकाश के रूप में, सोच के रूप में, वो ये कि युग निर्माण और संस्थानों की तरह चलने वाला संस्थान नहीं। दूसरी बात कि आत्म परिष्कार के बगैर लोक मंगल नहीं हो सकता। जब तक आदमी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है तब तक वो दूसरे के लिए प्रेरणा नहीं बन सकता। खड़े होकर के उद्बोधन देने से आप लोगों को एक्साइटमेंट पैदा कर सकते हो, इंस्पिरेशन पैदा नहीं कर सकते।
आदमी के अंदर आप उसके व्यक्तित्व को तभी तक छू सकते हैं जब तक आपके आचरण में वो बात उतर करके नहीं आती। दूसरी बात, आत्म परिष्कार से ही लोक मंगल संभव है। और तीसरी बात वो ये, गुरुदेव स्वयं इस अद्भुत अवसर पर हम लोगों से एक चीज़ मांग रहे हैं कि हम लोग अपना व्यक्तित्व, अपना जीवन उनको दें। और यदि इस कार्य को करने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं, इस कार्य को करने के लिए यदि हम लोग तैयार हो जाते हैं, तो उसका जो पुण्य है, उसका जो परमार्थ है, उसका जो रिटर्न है, वो इतना ज़्यादा अनोखा होने वाला है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं यही आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ आए। आप लोग वो लोग हैं जिनने इस संस्थान को इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया। आप लोग वो लोग हैं जो इस गायत्री परिवार के नींव के पत्थर हैं। आप लोग वो लोग हैं जो इस आलीशान इमारत को यहाँ तक, ऊंचाई तक पहुँचाने वाले कंगूरे हैं। तो आप लोग, यदि आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक प्रेरणा बन पाते हैं जो आने वाला कल है, जो आने वाले हम लोगों के वारिस हैं, जो इस संस्थान की विरासत हैं, तो वो बहुत सारे नए लोगों तक, बहुत सारे नए लोगों के जीवन तक एक प्रेरणा का काम करेंगे, प्रकाश का काम करेंगे और नए लोगों के जीवन को कई दिशाओं से, कई माध्यमों से बदलने में सक्षम हो सकेंगे। ये मेरा निश्चित रूप से विश्वास है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग यहाँ आए, यहाँ से कुछ अच्छा लेकर के जाएंगे, गुरुदेव के विचारों को, उनके चिंतन को, उनके दृष्टिकोण को हर व्यक्ति तक पहुँचाने का माध्यम बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।